What if I tell you that whatever you know about chronic pancreatitis is wrong? ऐसा कैसे होगा अगर मैं कहूं कि जितना भी आपको पैनक्रियाटाइटिस के बारे में पता है सारा गलत है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और इस रिवॉल्यूशनरी वीडियो में मैं इस डिसीज का, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की कुछ सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। अगर आप या आप में से कोई भी, आपका परिवार का कोई भी मेंबर क्रॉनिक पैनक्रियाटिस का शिकार है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिससे पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है और बीमारी रिवर्स भी हो सकती है। आजकल आपने सुना होगा कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज अ डिसीज विच इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव। मींस क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हमेशा आगे बढ़ते जाएगा, कभी रिवर्स होने के चांसेस नहीं है। सुना है ना ये? लेकिन आज मैं इस मिथ को ब्रेक करने वाला हूं, बिकॉज काफी लोग पूछते हैं कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस सही में ठीक हो सकता है क्या? क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का सही में कोई इलाज है क्या? क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस को कंप्लीटली नॉर्मल देखा जा सकता है और इस पेशेंट को ठीक होने में कितना समय लगता है? ये सारे सवाल सोचने के पहले हमने ये सोचना चाहिए, क्या हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस को सही मायने में जानते हैं? जवाब है नहीं। डू वी रियली नो व्हाट क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज, और डू वी रियली नो व्हाट पैनक्रियाटाइटिस इज? आंसर इज बिग नो। वी डू नॉट नो द डिसीज। Whatever you know, whatever you see in reports and results is not a disease. Let me repeat it once again. Whatever you see in your reports, whatever you see in your scans is actually not at all the disease. Now you must be saying, see, I am giving here the list of all the problems of chronic pancreatitis. You go through list one by one, and then you will understand what I really want to say. First and foremost thing, I will start in the reverse order. The last thing to appear in the scan is usually necrosis. Now, is necrosis a disease? Yes, you are labeling नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस, मतलब आपने उसको रिपोर्ट में देखा, सर मुझे नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस है, राइट? बट क्या ये नेक्रोटाइजिंग या नेक्रोसिस ये आपकी बीमारी है? ध्यान से सुनिए, नेक्रोसिस ये आपकी बीमारी है या नेक्रोसिस आपकी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है या आपकी बीमारी का रिजल्ट है? अब आपको दो चीजें डिफरेंटली सोचनी पड़ेगी। नेक्रोसिस आपका डिसीज है या नेक्रोसिस आपके डिसीज का रिजल्ट है? तो जैसे ही आप ये दो चीजों में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा कि मुझे नेक्रोसिस इसलिए हुआ कि मेरा क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस काफी लंबा चला और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होने के कारण अब नेक्रोसिस हो रहा है। सो नेक्रोसिस ये बीमारी नहीं है, ये स्कैन में दिखने वाला बीमारी का एक कॉम्प्लिकेशन है। चलिए दूसरा पॉइंट, काफी पैनक्रियाटिस में लेट स्टेज में ट्यूमर दिखता है या कैंसर दिखता है। अब मुझे बताइए, कैंसर मतलब क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज नॉट इक्वल टू कैंसर। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का इलाज नहीं होने के कारण कैंसर तैयार हुआ है। अगेन इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अब आप सोचेंगे सर ये भी रिजल्ट है। चलिए, कैलकुलस आता है ना, अगर पैनक्रियाट डक्ट में कैलकुलस ने ब्लॉक कर दिया, जैसे इस पिक्चर में देखिए, आप देखेंगे डक्ट के अंदर वहां पर जो कैलकुलस है वो पूरा ल्यूमेन ब्लॉक कर रहा है और ब्लॉक करने के कारण काफी बार क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं पूछूंगा आपको, ब्लॉक होने के कारण क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हुआ या पहले कुछ गड़बड़ हुई, स्टोन बना, उसके बाद ब्लॉक हुआ, उसके बाद पेन हुआ और हमें पता चला कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस था? सोचिए, किसी को अगर बिना पेन वाला क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हुआ तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा, राइट? तो आपको पता तब चला जब पेन हुआ, उसके पहले बीमारी साइलेंटली आपके पैनक्रियास को कवर कर चुकी थी। नेक्स्ट अगेन कैल्सिफिकेशंस। अब देखिए, कैल्सिफिकेशंस आ गया और आपको स्कैन में पता चला कि आपके पैनक्रियास में कैल्सिफिकेशंस है।
अब मेरा सवाल है कैल्सिफिकेशन क्यों है, कैसे है, कहां से है? कोई तो रीजन होगा। नॉर्मल कोर्स में कैल्सिफिकेशन तो नहीं आते। आपको कैल्सिफिकेशन आए, आपके भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, इनको तो नहीं है। सो कैल्सिफिकेशंस आने के लिए आपके पैनक्रियाज के जो फ्लूइड है या वहां की बायोकेमिकल एटमॉस्फेयर है वो पहले बदलता है, और वो बदलने के कारण कैल्शियम प्रेसिपिटेट होकर वहां पर कैल्सिफिकेशन होता है या फिर स्टोन्स बनते हैं। सो आपकी बीमारी स्टोन नहीं है, आपकी बीमारी कैलकुलस भी नहीं है, और आपकी बीमारी कैल्सिफिकेशन भी नहीं है। आपकी असली बीमारी है जो बायोकेमिकल चेंजेस हो गए पैनक्रियास के अंदर और सेडिमेंटेशन प्रोसेस हुआ जिसके कारण स्टोन बना, वो प्रोसेस आपकी बीमारी है। तो जितनी चीजें आपको स्कैन में दिख रही है, एक एक करके मैं सभी का नाम लेते जा रहा हूं। जैसे सपोज आपको दिख गया कि आपके पैनक्रियाटिक डक्ट में स्ट्रिक्चर हो गया, आप कहेंगे सर मेरी बीमारी स्ट्रिक्चर है। नो। अब आप कहें देखिए स्ट्रिक्चर देखिए, अब क्या ये स्ट्रिक्चर अपने आप हो गया है? क्या ये स्ट्रिक्चर अपने आप हो रहा है? नहीं। अपने आप होना होता तो फिर दुनिया में हर एक को होना चाहिए, किसी को भी हो सकता है, आपको हुआ। इसका मतलब आपके पैनक्रियास के अंदर कोई फंक्शनल प्रॉब्लम आया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पैनक्रियास के अंदर कोई फंक्शनल प्रॉब्लम आया, और वो फंक्शनल प्रॉब्लम मतलब आपकी फिजियोलॉजी में बदलाव होना, और वो फंक्शनल प्रॉब्लम फिजियोलॉजी में बदलाव होना आपको स्ट्रक्चर दे गया, और इसलिए आपको पेन हुआ और इसलिए आपको पता चला। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें ये ध्यान में आ रहा है कि ये सारी चीजें जितनी स्कैन में दिख रही है, सोनोग्राफी दिख रही है, अमाइलेज, लाइपेज, ब्लड रिपोर्ट में जो दिख रहा है, ये सारे बीमारी के रिजल्ट है। जैसे अब ये पिक्चर को आप देखिए, ये पिक्चर में आप देखेंगे कि एक जमीन के ऊपर जो पेड़ है उसमें फ्रूट्स लगे हुए। अब ये फ्रूट्स में लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली आपको जो दिखता है वो साइंस है, सिम्टम्स है, ट्यूमर है, नेक्रोसिस है, कैलकुलस है, जितना दिख रहा है ये सारा का सारा ऊपर ये रिजल्ट है। ये बीमारी नहीं है, ना ही ये बीमारी का कारण है। असली बीमारी तो होती है कि आपके बॉडी में वो टेंडेंसी आना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सच सपोज किसी को ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, मतलब तो डायबिटीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाई ब्लड शुगर नहीं करते डिफाइन। हाई ब्लड शुगर तो एक लक्षण है डायबिटीज का, हाई ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज नहीं होता। इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ऑफ नॉट मेटाबोलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब अपने शरीर की जो टेंडेंसी है कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डाइजेस्ट करने की, वो नहीं कर पाना इज डायबिटीज, लीड्स टू डायबिटीज, राइट? तो आपकी बॉडी के फंक्शन में बदलाव होना ये सही मायने में बीमारी है। आपके पैनक्रियाटाइटिस के फंक्शंस में बदलाव होना ये सही मायने में बीमारी है। आपको बार बार अटैक आने की टेंडेंसी होना ये सही मायने में बीमारी है। आपका इन्फ्लेमेशन क्रॉनिकली चलना, लंबे समय तक चलना, ये सही मायने में बीमारी है। और अगर आप इन सारे सवालों का जवाब दे सके, उसके बाद सवाल आता है कि इसका इलाज कैसे होना चाहिए। देखिए अब पूरा पर्दाफाश होने वाला है, अब आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। तो अगर आप मानते हैं कैलकुलस बीमारी है, ठीक है, ऑपरेशन कीजिए, कैलकुलस को निकाल लीजिए, देखते हैं आप ठीक होते हैं क्या। नहीं होंगे, क्योंकि कैलकुलस निकालने के बाद भी कैलकुलस को तैयार करने वाले फैक्टर्स या अल्टरेशंस उस जगह पर शरीर में अभी भी मौजूद है। आपको लगता है कि अच्छा स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है, ओह माय गॉड, स्ट्रक्चर के कारण आपको पैनक्रियाटिस हो रहा है या स्ट्रक्चर आपकी बीमारी है, ठीक है, ऑपरेशन कीजिए और वहां पर स्टेंट डाल दीजिए। कुछ दिनों बाद देखेंगे आप दूसरे जगह फिर से स्ट्रक्चर आएगा, फिर से स्टेंट डाल दीजिए, फिर तीसरे जगह स्ट्रक्चर आएगा, फिर स्टेंट डाल दीजिए, फिर चौथे जगह स्ट्रक्चर आएगा, फिर स्टेंट डाल दीजिए। अब आपको ध्यान में आ गया होगा असली बीमारी स्ट्रक्चर नहीं थी। असली बीमारी स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर को बार बार तैयार करने की जो प्रवृत्ति आपके शरीर में आ चुकी है,
असली बीमारी वो है। असली बीमारी स्ट्रक्चर नहीं है, असली बीमारी है आपको बार बार पेन होना या बार बार स्ट्रक्चर होना, ये टेंडेंसी ही आपकी असली बीमारी है। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया, बट ठीक है, फिर भी मैं एक छोटा सा आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करते रहेंगे, गोलियां खाते रहेंगे, ब्लड शुगर की गोलियां खाएंगे, शुगर टेम्परेरी कंट्रोल होगा, राइट। अब जस्ट सोचिए कि अगर आप शुगर बढ़ने के कारण को ही खत्म कर दो, सोचिए सोचिए, अगर आप शुगर बढ़ने के कारण को ही खत्म कर दो तो शुगर तो बढ़ेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल, किसी एक व्यक्ति का स्ट्रेस के कारण शुगर बढ़ रहा है। किस कारण से बढ़ रहा है? स्ट्रेस के कारण, मानसिक तनाव के कारण शुगर बढ़ रहा है। अब आप मानसिक तनाव को ही डील कर लो। अगर आप मानसिक तनाव को डील कर लेंगे, वो व्यक्ति फ्रेश फील करेगा, रिलैक्स फील करेगा, अंदर का सारा सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद ब्लड शुगर कम होगा। तो वैसे ही क्रॉनिक पैंक्रियाटिस में आपको इलाज करना है तो कैलकुलस का मत कीजिए, स्ट्रक्चर का मत कीजिए, कैल्सिफिकेशन का कभी मत कीजिए, उस ट्यूमर का मत कीजिए, वो डक्ट का मत कीजिए। सबसे पहले ये सारा जो जितनी चीजें दिख रही है, इसको तैयार करने वाले कारणों का कीजिए। मैंने आपको जो पेड़ दिखाया उसमें आप देखिए रूट्स, ये रूट्स उसका कारण है। आप रूट्स में देखेंगे जीन्स लिखा है, डीएनए लिखा है, लाइफस्टाइल लिखा है, मेडिसिन जो आप एलोपैथिक मेडिसिन अब तक खा चुके हैं या अभी भी खा रहे हैं, ये भी आपके बीमारी का कारण हो सकते हैं। तो पहले आपको समझना होगा, जितनी चीजें आपको दिख रही है ये सारा रिजल्ट है। मैं रिपीट करूंगा, जितनी चीजें आपको दिख रही है, सोनोग्राफी में, स्कैन में, ब्लड रिपोर्ट्स में, ये सारा रिजल्ट है। आप ये पेड़ का ऊपर का हिस्सा है। असली बीमारी बॉडी के फिजियोलॉजी के बदलाव में शांति से बैठी हुई है, ये किसी रिपोर्ट में दिखती नहीं है। सो ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअल डिसीज है, रियल डिसीज है, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी। हाँ, अगर आप स्टोन पर फोकस कर रहे हैं फिर आप कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप कैलकुलस पर, कैल्सिफिकेशन पर, स्ट्रक्चर पर, इन पे फोकस कर रहे हैं आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप नेक्रोसिस पर फोकस कर रहे हैं आप कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन आप असली बीमारी पर अगर फोकस करते हैं, मतलब बॉडी में जो फिजियोलॉजी को बदलाव, फिजियोलॉजी बदल चुकी है, उसे वापस नॉर्मल करने की अगर कोशिश करते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है रूट कॉज का इलाज करना। बीमारी की जड़ को इलाज कीजिए, जड़ का इलाज करेंगे, फिजियोलॉजी जो गड़बड़ हो गई है, सपोज ये नॉर्मल आपका सिस्टम ऐसा है, किसी कारण से, कुछ भी कारण पकड़ लीजिए, मेडिसिन, जीन्स, स्ट्रेस, तनाव और कुछ टॉक्सिन्स, फूड आइटम्स, इनके वजह से ये चेंज हो गया। अब ये जो फिजियोलॉजी चेंज हुई है ये आपको दिख नहीं रही, ये स्कैन में नहीं आएगी, सोनोग्राफी में नहीं आएगी, ये सिर्फ आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, डायबिटिक्स का कंपैरिजन कर लीजिए। पैनक्रियाज पहले बराबर शुगर को मेटाबोलाइज करता था, अभी नहीं करता। अब पैनक्रियाज शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, आपको कहीं नहीं दिखेगा। शुगर बढ़ा हुआ दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा, लेकिन पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा बराबर, ये कहीं नहीं दिखेगा, कोई भी टेस्ट में नहीं दिखता। अभी सी पेप्टाइड आया है वही देखने के लिए, बट वो भी एग्जैक्टली ये नहीं बताएगा कि प्रोसेस कैसा शुरू है। नहीं, अगर इस तरह से प्रोसेस शुरू था, अभी सपोज रिवर्स हो गया, आपको ये प्रोसेस दिख ही नहीं रहा, ये है असली बीमारी, राइट। तो प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रूट कॉज पर ध्यान दीजिए, आपके जो रिजल्ट है वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। फिर लोग पूछते हैं कि सर बीमारी कब तक ठीक होगी? प्रोसेस बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मेरी टीम भी मुझे पूछती है कि सर हम एग्जैक्टली क्या बताएं पेशेंट को, बीमारी कब तक ठीक होगी? सबसे पहले मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि पेशेंट को पूछो क्या उसे बीमारी के बारे में पता है या वो बीमारी के रिजल्ट्स की बातें कर रहा है। मैं जानता हूं थोड़ा सा टॉपिक डीप जा रहा है, पर इसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। आपको पता चल चुका होगा, अगर आपको पैनक्रियाटिस है या किसी को भी पैनक्रियाटिस है और वो कैलकुलस पर फोकस कर रहा है, पेन पर फोकस कर रहा है और वो स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है, वो सर्जरी कर रहा है, वो स्टेंट कर रहा है, ये सब ठीक नहीं हो रहे। जो सिस्टम पर फोकस करेगा, प्रोसेस पर फोकस करेगा, रूट कॉज पर फोकस करेगा, यही लोग ठीक होंगे।
तो मेरा सवाल है आपसे, क्या आप सही में ठीक होना चाहते हैं? अगर सही में ठीक होना चाहते हैं तो प्रोसेस पर फोकस कीजिए और रूट कॉज पर फोकस कीजिए। और अगर आप कॉमन व्यक्ति की तरह रिपोर्ट्स देख देख कर, जो रिपोर्ट्स में आते हैं ये सारी चीजें देखकर, ये मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको, ये सारी लिस्ट देखकर आप तकलीफ में रहना चाहते हैं, फिर आप एक तकलीफ भरी जिंदगी जिएंगे पूरी लाइफ लॉन्ग, लाइफ भी लॉन्ग नहीं रहेगी। जैसे वेट लॉस, लोग कहते हैं सर वेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है। भाई वेट क्यों कम हो रहा है? क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के कारण वेट कम हो रहा है। अब आप एग्जैक्ट ढूंढने जाएंगे तो आपको वेट कम करने वाला पैनक्रियास का पार्ट मिलेगा ही नहीं, राइट? तो आपको ये समझना होगा, ये सारे लक्षण है, इनका इलाज मत कीजिए, इस लक्षण के कारण का इलाज कीजिए। और लक्षण के जड़ में जो सिस्टम का डिफेक्ट आया है, इस सिस्टम के डिफेक्ट का इलाज कीजिए। ये वीडियो समझने के लिए शायद आपको 2 बार देखना पड़ेगा, शायद आपको 3 बार देखना पड़ सकता है, लेकिन जरूर देखिए, बिकॉज यहां से आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली यूनिक है और अब तक ये किसी ने इस तरह से बातें या ये यूनिक बातें आपको बताई नहीं है। आपके फ्रेंड्स भी, आपके जो और कलीग्स है जो पैनक्रियाटिस वॉरियर्स है, उनको भी इस तरह के नॉलेज की जरूरत है। सो ये रिजल्ट, इस पे ध्यान मत दीजिए, ये सिस्टम प्रोसेस, इस पे ध्यान दीजिए, और ये रूट कॉज, इन पे ध्यान दीजिए। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आप रूट कॉज पर ध्यान देंगे तो आपकी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। यही 2 रास्ते हैं ठीक होने के। 90% लोग सिर्फ रिजल्ट पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप रिजल्ट पर फोकस कर रहे हैं तो बीमारी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज इनक्यूरेबल। जाते जाते मैंने कहा था एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज हम पूरे दुनिया का सबका स्कैन कर लेते हैं तो हम अभी भी हमें कुछ लोगों के पैनक्रियाज में छोटी छोटी पथरियां मिलेगी। उनको कोई लक्षण नहीं है, ना उनको कभी कोई दर्द हुआ, इसीलिए उनका अभी तक पकड़ा नहीं गया बीमारी या स्टोन नहीं पकड़ा गया, राइट? किडनी के स्कैन कर लीजिए, अभी भी काफी लोगों में किडनी स्टोन्स है, पता नहीं चल रहा है उनको। सो देखिए, ये स्टोन ये बीमारी नहीं है, हाँ ये स्टोन क्यों तैयार हुए वो बीमारी है। वैसे ही आपका क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में स्टोन बीमारी नहीं है, बार बार दर्द आने की टेंडेंसी ये बीमारी है, बार बार अटैक आने की टेंडेंसी ये बीमारी है। तो जब भी आप हमारी टीम से बात करो तो पहले ये पूछो कि बार बार दर्द आना कब बंद होगा, बार बार अटैक आना कब बंद होगा, बार बार तकलीफ होने की टेंडेंसी कब बंद होगी। अगर ये बंद हो गया तो बाकी रिजल्ट्स धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे, राइट? तो देखिए, मैंने आज आप 2 चीजों में डिवाइड कर दिया। दिखने वाली चीजें रिजल्ट है, ये सारे रिजल्ट्स है, और सिस्टम प्रोसेस का जो चेंज है वो रियल बीमारी है, ये रियल बीमारी है। और उसके कारण जो है, रूट कॉज जो है, वो ये सारे है। तो फोकस आपका होना चाहिए रूट कॉज पर और सिस्टम के डिफेक्ट पर, न कि रिजल्ट्स पर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे गया होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको और कहीं से मिलेगी नहीं। ये इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। सो मैं डॉक्टर रवि वरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, आपके लिए ऐसे ही यूनिक इंफॉर्मेशन लाते रहूंगा और आपके हेल्थ को कंप्लीटली नॉर्मल करने की जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट द्वारा कोशिश करता रहूंगा। मैं और मेरी टीम आपके सेवा में हाजिर है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मेरी टीम और मैं जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।